हेलो दोस्तों, क्या ऐसा होता है कि दूसरों की इच्छाओं के अकॉर्डिंग ही आपके एक्शंस तय होने लगते हैं और तो और धीरे धीरे पूरी ज़िंदगी ही या कई महीने कई साल तक आपको ऐसा लगता है कि अरे मैं कहाँ हूँ, मैं तो दूसरों की इच्छा के अकॉर्डिंग ही जी रहा हूँ, मेरा खुद का सेल्फ कहाँ है। बिल्कुल ऐसा अनजाने में कई लोगों के साथ हो रहा होता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको ऐसे 4 घटनाएं या ऐसे 4 बिंदु बताने वाला हूं जहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। आप उनको उपाय की तरह से भी ले सकते हैं, सुझाव की तरह से भी ले सकते हैं कि किस जगह पर आप थोड़ा सा ध्यान दें, थोड़ा सा चेंज लाएं और इस प्रॉब्लम से बचें, क्योंकि ये प्रॉब्लम आगे चल के आपको एंजाइटी में लाती है, आपके अंदर एक गिल्ट फील कराती है और आपको बहुत दुख होता है कि मैंने ये क्या किया अपने जीवन में, अपने समय का ये मैंने क्या किया। तो सबसे पहला काम जो आपको करना है और वो है कि रिजेक्शन के प्रति, क्योंकि रिजेक्शन का डर हम सब में होता है और ये हमारी बचपन की कंडीशनिंग है। हमें बचपन से ही स्कूल में ही घर में भी ये सिखाया जाता है कि देखो भाई, अच्छा बच्चा वही है जो बड़ों की बात मानता है, जो सबकी बात मानता है। बस वो कंडीशनिंग आज तक हमारे अंदर मौजूद है और हमें रिजेक्शन से बहुत डर लगता है। हम ये बिल्कुल नहीं चाहते कि लोग हमें रिजेक्ट करें। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ये देखना है कि हम दूसरों के रिजेक्शन का ध्यान रखें। हम नहीं चाहते कि दूसरों का रिजेक्शन हमें मिले, ये सही है, लेकिन ध्यान रखना अलग बात है और उससे डरना अलग बात है। तो रिजेक्शन से डरना, रिजेक्शन को अपने अस्तित्व के लिए खतरा मान लेना, इसे बिल्कुल बंद कर दें। केवल रिजेक्शन का थोड़ा सा ध्यान हमें रखना है, लेकिन उसे अपने अस्तित्व के लिए खतरा नहीं मानना है। अब दूसरी बात, ऐसा अक्सर तब होता है जब हमारे अंदर खुद की क्लैरिटी नहीं होती, जब हमें खुद ही ये पता नहीं होगा कि मैं चाहता क्या हूँ, तो निश्चित रूप से हम वो करने लगेंगे जो दूसरे चाहते हैं। यदि मेरे पास अपनी लाइफ के गोल नहीं होंगे तो मैं किसी दूसरे के गोल को फॉलो करूँगा। अगर मेरे जीवन में खुद के कोई मूल्य नहीं होंगे तो मैं उन जल्दी ही समझौता कर लूँगा, दूसरों के मूल्यों को अपना लूँगा। तो खुद के लिए क्लैरिटी होना कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, ये बहुत ज़रूरी है, वरना आप अपने जीवन को दूसरों की इच्छा पर चलाना शुरू कर देंगे। तीसरी चीज़ और वो है आइडेंटिटी। हमारी आइडेंटिटी को हम सब चाहते हैं, हमको सबको प्यारी होती है हमारा सेल्फ। अब ये सेल्फ जब दूसरों की एक्सेप्टेंस पर डिपेंड हो जाता है कि भाई उसे ये चीज़ पसंद है तो मैं वैसा ही बन जाऊं, वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है तो मैं वैसा ही बन जाऊं, बस ये बिल्कुल गलत है। इस तरह से आप अपने सेल्फ को हमेशा के लिए खो देंगे। तो अपनी आइडेंटिटी को दूसरों की इच्छा के अनुसार बिल्कुल नहीं बनने दें। अब जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कब ऐसा होता है कि जब हम दूसरों की इच्छाओं को जीने लगते हैं, और वो है जब हम किसी से प्रेम पाने के लिए ये भावनात्मक सौदा कर बैठते हैं। प्रेम पाने के लिए हम उसकी इच्छा के अनुरूप चल पड़ते हैं। और मैंने अक्सर सिंगल चाइल्ड में ये बहुत देखा है, जब पेरेंट्स अपने बच्चे की इच्छा के लिए अपनी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा बदल डालते हैं और उसका नतीजा भी कोई फ़ायदे वाला नहीं होता। इसी तरह पार्टनर्स में भी ऐसा होता है। भारतीय समाज में पत्नियां अक्सर अपने हस्बैंड के लिए बहुत सारी चीज़ों को, खुद की इच्छाओं को खो देती है, केवल और केवल उससे स्वीकृति पाने के लिए, उससे एक्सेप्टेंस पाने के लिए वो उसकी इच्छा को ही अपना जीवन बना लेती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बहुत ज़रूरी है कि हम प्रेम पाने के लिए दूसरे की इच्छा का ध्यान रखें, लेकिन अपनी आत्मा को गिरवी नहीं रखें। तो यदि आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो आपको इस बात का गिल्ट कभी नहीं होगा कि आपने दूसरों की इच्छा को अपनी ज़िंदगी बना लिया। तो अपनी ज़िंदगी आप अपनी इच्छा से जिएं, सोसाइटी का, समाज का केवल ध्यान रखते हुए। और यदि आपके साथ कभी इस तरह की घटना घटी है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर इससे संबंधित कोई सवाल हो तो मुझे कमेंट करके लिखिए, मैं उसका ज़रूर आंसर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।